स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विद यूट्यूब चैनल में। मैं बबलू कुमार अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए अब आज से स्टार्ट है टेंस। आज से स्टेप बाय स्टेप पार्ट टू पार्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा और पूरा टेंस देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। पूरा देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, कहीं भी बिल्कुल स्किप नहीं करना। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो जाए, और ज़्यादा लंबी होगी नहीं, लेकिन वीडियो जब भी देखना पूरा देखना। और हमारे चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी पल पल अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने इसके पहले टेंस पढ़ाया, टेंस के बारे में बताया, टेंस के प्रकार बताया, टेंस के दूसरे प्रकार के बारे में बताया। मैंने टेंस के बारे में बता दिया है। आपने नहीं देखा वीडियो तो यूट्यूब पर वो वीडियो पड़ी है, मेरे चैनल पे देख लेना। देखिए अब मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट, पहली बात तो ये समझ लो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब होता है काल, मतलब समय से। अब देखिए जो मतलब वर्तमान में हो और अनिश्चित हो, जो काम हो रहा हो और वर्तमान में ही हो रहा हो लेकिन अनिश्चित हो, पता ना हो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो भी पढ़ना है बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि जो टेंस प्रेजेंट टाइम में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंट टाइम में है, और अनिश्चित का मतलब ये है कि वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब काल, उस समय से उसका मतलब है जो काम हो तो रहा है लेकिन अनिश्चित, अभी कितना हुआ कितना नहीं हुआ है, वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए हम देखते हैं पहचान। सबसे पहले पहचान, किसकी टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके सबसे पहले पहचान को हम अच्छी तरह से समझ लें। पहचान, जिस टेंस के वाक्य के अंत में, जिस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ताहूँ आता है, वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब बात आती है उसके नियम की। नियम नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचन और थर्ड पर्सन, ये भी एक पॉइंट की बात है। एक वचन में तो आई भी आता है, लेकिन आई के साथ ये नियम नहीं लगेगा, इसीलिए बहुत डिटेल से बता रहा हूँ। आई, ही, सी, इट तथा एक वचन, थर्ड पर्सन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगेगा, यस या ईएस लगेगा, और एक वचन होना चाहिए। यही दो चीज़ इसमें ध्यान देना है कि ही, सी, इट एक वचन हो गया और थर्ड पर्सन होना चाहिए। एक वचन में जैसे देखिए दो चीज़ है इसमें, आई जो है एक वचन है, आई जो है एक वचन है लेकिन आई नहीं है। अब थर्ड पर्सन इसमें है और थर्ड पर्सन में दे भी है लेकिन दे भी नहीं है। यही दो चीज़ समझना इसमें कि ही, सी, इट और ही, सी, इट तथा एक वचन, थर्ड पर्सन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगेगा। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम ये है कि आई, वी, यू और दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया ज्यों की त्यों, मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मतलब ज्यों की त्यों रहेगा, मुख्य क्रिया ज्यों की त्यों रहेगी। ये तो हो गया। अब कहोगे सर आपने तो बता दिया कि यस या ईएस लगेगा, अब हमें क्या पता कि यस या ईएस तो लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, किसके साथ
यस लगाएंगे, किसके साथ यस लगाएंगे। तो घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को आपको समझाते चलेंगे। अभी देखते जाइए वीडियो को और वीडियो में बने रहिए साथ तक, और पूरा वीडियो देखना, वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत। ये एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए यस या यस है। अब इतना नियम मैंने बता दिया, समझ आ गया होगा। अब चलिए मैं ये बताता हूँ कि यस और यस किसके किसके साथ लगेगा और किसके किसके साथ नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। अब मैं इसे निचला मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे बताना है आगे। चलिए देखिए यस, देखिए मैं यस यस, और देखिए मैं यस के बारे में बता रहा हूँ। यस किसके साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। ये मान लो एक हेडिंग हो गई कि यस किसके साथ लगेगा। अब देखिए किसके साथ लगेगा। देखिए देखिए जिस शब्द के अंत में देखिए अंत में यस या डबल यस या ओ या सी एच या टी एच या यस एच। देखिए दोस्तों यही इतना है। इतने शब्द को आपको दिमाग में बैठा लेना है। यस डबल यस, ओ सी एच टी एच यस एच, और यक्स भी है। यक्स ये यक्स मान लो यहाँ पर लिख लो। इन्हीं इतने शब्द जिस शब्द के अंत में यस या यक्स यस ओ सी एच टी एच यस एच आएंगे, इन्हीं शब्दों के साथ यस लगेगा। दोस्तों ध्यान से देखें। जिस शब्द के अंत में यस या डबल यस या ओ सी एच टी एच सी एच जिस शब्द के अंत में होगा वहीं पर यस का प्रयोग होगा, बाकी सब जगह यस का प्रयोग होगा। बस यही इतना है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें कहाँ यस लगाना है और कहाँ यस लगाना है। जिस शब्द के अंत में इतने शब्द आएंगे उन्हीं के साथ यस लगाना है, बाकी सब के साथ यस लगाना। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों अब इसके बाद आती है बात कर्म की। अब देखिए हमें कर्म क्यों लिखाना पड़ता है और कर्म क्यों बताना पड़ता है। क्योंकि जब कोई शब्द बोला जाता है, मान लो बोला गया, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल देखिए जैसे वह बाजार जाता है। देखिए अब देखिए डिटेल से समझिए कर्म लिखाया क्यों जाता है। कर्म लिखाने का मतलब ये है, मैंने 2 कर्म लिखाया है। वैसे काम तो एक से ही चल जाता, लेकिन आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ आए इसीलिए मैंने 2 कर्म लिख दिया है। और देखिए पहला नियम जो था ही सी इट तथा एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगे, ये पहला नियम उसके लिए। दूसरा कर्म दूसरे नियम के लिए, मतलब आई वी यू और दे के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो कि त्यों काम धन से था। अब देखिए
क्रम लिखाने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मिला वह बाज़ार जाता है। अब इसको मान लो जिसे हाई स्कूल इंटर का स्टूडेंट होगा उसे तो पता है कैसे कैसे रखना, लेकिन अब 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट उन्हें मान लो किसी जिसको नहीं पता है वो कैसे बनाएगा। हमने नियम तो बता दिया, लेकिन कैसे कैसे उसे क्रमबद्ध तरीके से कैसे बैठाना है, इसीलिए क्रम को लिखाना पड़ता है ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आए हमें कैसे कैसे उसको बैठाना है। और नियम क्या है कि कैसे कैसे हम सटीक तरीके से बैठा सकें सही से। देखिए सबसे पहले कर्ता है। कर्ता पहचानने के नियम की मैंने वीडियो पहले बना दी है। कर्ता कैसे पहचाना जाता है, कौन और किसने से क्वेश्चन करने पर कर्ता पता चलता है। जैसे देखो कौन जाता है, वह जाता है, क्वेश्चन में आया वह, तो वह क्या हो गया कर्ता, वह की अंग्रेजी हो गई ही। अब देखिए उसके बाद आती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाना है। अब कहाँ यस लगेगा कहाँ ईएस लगेगा मैंने अभी बता दिया। अब मुख्य क्रिया इसमें क्या है, जाना। मैंने जाना कैसे पहचानना है, मतलब क्रिया कैसे इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, चैनल पे पड़ी है। तो देखिए जाना है मुख्य क्रिया, गो मीन्स जाना। अब देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पर ओ होगा, यस होगा, यस एच होगा, वहाँ ई एस लगेगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। ई एस लगा, ठीक है। अब गो टू बाजार, बाजार बाजार, मार्केट, गो टू मार्केट। बस दोस्तों हो गया, ही गोज टू मार्केट। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए तुम अपना पाठ याद करते हो। देखो तुम अपना पाठ याद करते हो। अब इतने बड़े वाक्य का हमें सेंटेंस ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में। अब देखिए ये तो नियम पहले नियम के लिए था, हो गया। अब दूसरा नियम देखिए, यहाँ देखिए ये दूसरा नियम इसके लिए है, पहला वाला इसके लिए था। अब देखिए कर्ता, कर्ता कर्ता कैसे पहचानना पता है, यहाँ पर यू है कर्ता, यू हो गया। अब इसमें नियम में हमने लिखाया था कि आई वी यू और दे के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यू याद करना, याद करना क्या है, क्रिया है। अब देखो कर्ता हो गया, देखो डिटेल से कर्ता हो गया, कर्ता रख दिया। अब नंबर आया मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया जो कि क्यों रखनी है, मुख्य क्रिया याद करना। याद करना होता है लर्न, लर्न LEARN, लर्न, लर्न हो गया याद करना। अब देखिए मुख्य क्रिया हो गई। अब देखिए कर्म रखना है, कर्म। इसमें देखिए कर्म क्या, कर्म को कैसे पहचाने इसकी भी वीडियो पड़ी है, चैनल पे देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब अपना पाठ, पाठ देखिए पाठ इसमें है ऑब्जेक्ट, ये है लर्न। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था कि यू के अनुसार क्या लगेगा, यू के अनुसार यहाँ योर लगेगा। योर क्या हो गया, लेसन, लेसन। बस यही है दोस्तों, हो गया ट्रांसलेट। मैं एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल 2 बता दिया, ज़्यादा बताऊंगा तो टाइम लगेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने अच्छे से समझा के बता दिया कैसे करना है। बाकी आप लोग और भी एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के अच्छा रहेगा, कर लेना। और अब मैं इसके अगला स्टेप बताता हूँ क्या है। अब पढ़ाऊँगा नेगेटिव, नेगेटिव क्या है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं 2 ही बता रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट पता हो गया तो हम ये तो खुद ही कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों अब आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसमें भी अब नियम 1, नियम रूल 1, रूल 2, रूल 3, मतलब नियम 1, नियम 2, नियम 3। अब देखिए नियम नंबर 1 ही सी, बस वही वाला नियम है पहला, जैसे वो था वैसे ये भी है। देखिए ही सी इट,
तथा एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। नियम नंबर 2, आई, वी, यू और दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। और नियम नंबर 3, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आता, मतलब कभी नहीं मतलब नेवर, जब नेवर का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं, कर्ता के अनुसार लगाते हैं, जैसे पहले नियम था। अभी मैं कराऊंगा एग्जाम्पल तो उसमें अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठें और जो जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे तरीके से और कोई पढ़ाएगा या स्कूल में पढ़ाया जाता होगा इतना डिटेल से। तो देखिए, इतना समझ आ गया। उसके बाद ज़रूरी है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल चलिए करते हैं। देखिए मैं पहले कभी नहीं वाला बता दूं, उसके बाद इसको मिटा के आगे चलिए। एक बात और है, यहाँ पे कभी नहीं का बता देता हूँ। जैसे मान लो वह जैसे देखिए, वह कभी नहीं रोती है, तो क्या हो जाएगा, सी कर्ता हो गया। सबसे पहले कर्ता रखते हैं, कर्ता हो गया नेवर। यहाँ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नेवर। और जब नेवर, सी नेवर, क्या रोना का क्या होता है, वीप, वीप। अब इसमें सी के अनुसार जैसे पहले लगता था यस या यस, वो सी के अनुसार यहाँ पर यस लग जाएगा, वीप्स हो जाएगा। बस दोस्तों यही इतना है, बस हो गया। यही इसमें समझना था। यदि यू होता या मतलब यू होता तो यहाँ पर यस नहीं लगता, मुख्य क्रिया जो कि टर्म होती। बस यही था नेवर वाले में इतना, बाकी सब नियम वही है। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बताते हैं। चलिए इसको भी हटा देता हूँ। अब देखिए कर्म, कर्ता धन डू या डज धन नॉट, कर्ता धन डू या डज ब्रैकेट में कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार ब्रैकेट बंद, कर्ता के अनुसार धन नॉट धन, मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्मधन शेष भाग। बस दोस्तों, अब ज़रूरत है एग्जाम्पल सिर्फ करने की। देखिए, तुम अपना, एक मिनट, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। वह स्कूल नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, अब देखिए, तुम सबसे पहले कर्ता यू रखेंगे, उसके बाद डू लगा, उसके बाद डू या डज रखना है। अब नियम के अनुसार यहाँ पे डू आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद देखिए नॉट हो गया। अब क्रिया रखना, क्रिया है याद करना, लर्न,
EARN लर्न। लर्न अपना के अनुसार यहाँ पर योर हो जाएगा, योर लेसन। बस जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है, ये लड़की के लिए है तो सी जाती है, सी। अब यहाँ डज लगेगा, डज, सी डज नॉट गो टू स्कूल। जी हाँ दोस्तों, बस हो गया। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। सबसे पहले कर्ता रखना है, कर्ता रखा, उसके बाद डू या डज रखना है, डू रखा नियम के अनुसार, यहाँ लिखा कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार डू रखा गया। उसके बाद नॉट है, नॉट रखा गया। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखना था, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा गया, लर्न। उसके बाद कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ योर था, योर रखा गया। उसके बाद योर लेसन, बस हो गया ये। उसी तरह ये भी था। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सब कुछ नियम जैसे निगेटिव में था वैसे ही बस प्रश्नवाचक शब्द आ गया, प्रश्नवाचक पहले लगेगा। कर्म जरूरी था, कर्म मैंने लिख दिया है। उसके बाद एक चीज़ और ज़रूरी था, क्या शब्द। अब देखिए क्या शब्द, क्या शब्द यदि वाक्य के शुरू में आता है, जैसे कोई शब्द क्या से शुरू होता है, जैसे क्या, मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो क्या आ गया। यदि क्या शब्द शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड से शुरू ना करके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। मतलब यहाँ शुरू करेंगे डू या डज से। यदि क्या शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड से शुरू करेंगे, जैसे ये कर्म लिखा गया उसी तरह से। बस यही एक बात ध्यान में रखना है कि क्या शब्द बीच में आएगा तो क्या करना, शुरू में आएगा तो क्या करना है, सब लिखा गया इसमें। देखिए अब मैं आया है, क्या शब्द पहले आया है तो यहाँ हम क्या की अंग्रेजी वाट होती है, वाट से नहीं शुरू करेंगे, शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू या डज से, यहाँ शुरू होगा। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक नहीं लगाना है तो डू या डज से शुरू करें, डू या डज लगेगा कर्ता को, कर्ता इसमें यू है, यू के अनुसार यहाँ पर लगेगा डू, पहला लेटर कैपिटल में। उसके बाद कर्ता, कर्ता इसमें यू है, डू यू हो गया। उसके बाद नॉट, यदि है तो, नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, एक मिनट, अगला वाक्य देखिए, डू यू। अब देखिए हम यू पे पहुंच गए, मतलब कर्ता के अनुसार। अब रखना है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें जाना है तो गो लगेगा, गो हो गया मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कर्म रखना है, तुम अपने घर, तो अपने घर, क्या तुम अपने घर जाते हो, तो यू के अनुसार अपना घर होगा, क्या तुम अपने घर जाते हो। तो देखिए यू के अनुसार यहाँ पर योर हो जाएगा, योर हाउस। बस दोस्तों हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वह कार कहाँ करता है। देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, कहाँ रखेंगे, वेयर। उसके बाद डू या डज लगाएंगे, कर्ता का, कर्ता यहाँ वाह है, वाह के अनुसार यहाँ पर डज लग जाएगा, डज लग गया। उसके बाद कर्ता रखना है, कर्ता ही हो गया। उसके बाद नॉट यदि है तो, उसके बाद रखना है मुख्य क्रिया, क्रिया यहाँ पे डू माने करना, डू हो गया। उसके बाद क्या बचा है, कार, डू वर्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस हो गया दोस्तों, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तुम
अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो। बस दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द रखना है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, क्यों। क्यों का मतलब व्हाई, व्हाई माने क्यों, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। उसके बाद डू या डज रखना है कर्ता के अनुसार। कर्ता इसमें यू है, यू के अनुसार क्या लगेगा, डू लग जाएगा। उसके बाद कर्ता यू हो गया। उसके बाद यदि नॉट है तो नहीं है, नॉट हो गया। कर्ता के बाद नॉट हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया याद करना, एल ई ए आर एन, लर्न, याद करना। लर्न अपना पाठ, यू के अनुसार योर लेसन, प्रश्नवाचक। बस दोस्तों हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि स्टेप बाय स्टेप, पार्ट टू पार्ट आप टेंस के पूरे वीडियो को देख सकें। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जीती जंग, वही सुबह सूर बनकर चमकता है। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही इत्मीनान से और अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ बता दूं। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल और टेंस का मतलब होता है काल। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि जो काम पास्ट में मतलब भूतकाल में, जैसे वह दिल्ली गया था। शब्द मतलब कुछ सुनने में ऐसा लगेगा कि जैसे अनिश्चित हो, मतलब निश्चित ना हो कि वह गया था, पहुंच गया या अभी जा रहा है या क्या है, मतलब अनिश्चित का बोध होता है। इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों आगे इसका जब एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा वाक्य कैसा कैसा बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। पहचान टेंस को पहचानने की कौन सा टेंस है, क्योंकि हम उसी को पहचानने के बाद उसके नियम के अनुसार उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिस टेंस के वाक्य के अंत में था है, था, थी, थे या ए शब्द आते हैं, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस टेंस के वाक्य के अंत में था, थी, थे, ई शब्द आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दोस्तों इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, मुख्य क्रिया में सिर्फ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, मतलब मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों आगे हम अब एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अब हम इसका क्रम देख लेते हैं। क्रम का मतलब ये होता है, क्रम लिखाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि बच्चों को, स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आए कि हमें ट्रांसलेशन करना कैसे है, क्योंकि इसी के माध्यम से बिल्कुल हम इसको लिखते हैं। जैसे एक क्रम है उसी तरह इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा भी जाता है, इसीलिए इसको लिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आए और ट्रांसलेशन करने में सुविधा हो। तो देखिए दोस्तों, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए मैंने लिखा था पहचान या ई ए या था थी थे। तो दोस्तों इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए कर्ता सबसे पहले हमें रखना है। अब कर्ता की पहचान कैसे करनी है मैंने इसका वीडियो पहले ही बना दिया है, तो चैनल पे पड़ी है वीडियो, उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें कर्ता कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है और क्रिया कैसे पहचानना है, इन तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि उनको कैसे पहचानना है। तो चलिए इसका हम करते हैं कर्ता। कर्ता देखिए यहाँ पर ही हो गया, कर्ता रख दिया। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म रखना है। अब यहाँ याद करना है, तो याद करना का LEARN ये लर्न हो गया, इसमें टी लग जाएगा लर्न। उसके बाद देखिए दोस्तों अपना पाठ याद करना, तो ही के अनुसार ही यहाँ पर लगेगा हिज लेसन। जी हाँ दोस्तों, हिज लेसन, यहाँ ही के अनुसार ही इसका पोसेसिव लगा है हिज। इसी तरह से सबका लगता है, ही है तो हिज लगेगा, आई है तो माई लगेगा, अपनी अपना के लिए। इसका भी मैंने पर्सनल प्रोनाउन का एक वीडियो बना दिया है। दोस्तों जो टेंस पढ़ाने के लिए वीडियो जो नॉलेज की ज़रूरत होती है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, इसीलिए ताकि उस वीडियो को देखने के बाद ट्रांसलेशन करने में कोई असुविधा ना हो। तो अब अगला हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कर्ता रखना है। कर्ता इसमें हम मतलब वी मतलब हम। कर्ता मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्रिया इसमें खेलना है। खेलना का हो जाएगा प्लेड, PLYED प्लेड, ए मैच, MATCH मैच। जी हाँ दोस्तों, बस हो गया ये। अब एक आध दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे लीला, देखिए दोस्तों जैसे राम ने एक गीत गाया। जी हाँ दोस्तों, अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें कर्ता रखना। कर्ता इसमें राम है। उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म रखना। सेकंड फॉर्म इसमें गाना, सिंग, सैंग, सॉन्ग। हमें सेकंड फॉर्म रखना है तो सैंग रखेंगे, जैसे NG, सिंग सैंग ए सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गाना। जी हाँ दोस्तों, बस ये हो गया। तो दोस्तों इसी तरह बिल्कुल सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कुछ करना नहीं था, बस मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म लगाना था। मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म लगाना था। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव पार्ट। ये था अफर्मेटिव, पॉजिटिव कहो या अफर्मेटिव कहो, दोनों एक ही है। अब इसका हम पढ़ेंगे नेगेटिव। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्रम 1 क्रम 2। ये देखिए क्रम 1 क्रम 2 की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें दो चीज़ है, डिड और नेवर। और जब डिड का प्रयोग होगा तो नेवर का प्रयोग नहीं होगा, नेवर का प्रयोग होगा तो डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए कर्म, देखिए सबसे पहले कर्ता धन डिड नॉट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म धन शेष भाग। अब कर्म 2 देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात कर्म 2 में ही है। ये तो सिंपल है, जैसे लगता वैसे लगेगा, लेकिन ये जो दूसरा है इस पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए कर्ता धन नेवर, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, कर धन शेष भाग। दोस्तों जब वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग होगा, क्योंकि कभी नहीं का प्रयोग होने पर डिड का प्रयोग नहीं होगा, और जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यही बात ध्यान देने की है कि जब नेवर का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और जब डिड का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो दोस्तों यही बस इतना ही ध्यान देना इसमें है। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल और उसमें समझेंगे अच्छे से। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं एग्जाम्पल।
जैसे देखिए, हम वहाँ कभी नहीं गए। देखिए दोस्तों, हम वहाँ कभी नहीं गए, इस वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है। अब कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो हमें दूसरा नियम लगाना, दूसरे क्रम के हिसाब से इसे लगाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें कर्ता रखना है। कर्ता यहाँ वी है, कर्ता हो गया। कर्ता के बाद नेवर का प्रयोग करना है। नेवर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म नेवर, और यहाँ क्रिया है जाना, सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। टू देयर मीन्स वहाँ। बस दोस्तों, ये हो गया, ये हुआ नेवर का प्रयोग। तो दोस्तों अब हम देखेंगे डिड नॉट का प्रयोग। बस इसमें यही ध्यान देना है कि जब नेवर का प्रयोग होगा, जब कभी नहीं वाक्य में आ जाएगा तो नेवर का प्रयोग करेंगे, और जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस चलिए, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे देखिए, हम तुम्हें नहीं पीटते थे। हम तुम्हें नहीं पीटते थे। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हमें कर्ता रखना है। कर्ता यहाँ वी है, वी हो गया। उसके बाद हमें डिड नॉट रखना है, डिड नॉट हो गया। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ है पीटना हो जाएगा बीट, फर्स्ट फॉर्म हो गया बीट यू। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर यू, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन तीनों को पहचानने की वीडियो पहले ही बना दी है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसे देख लेना, क्योंकि उसे देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है और वर्ब कैसे पहचाना, इन तीनों की पहचानने की बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, उसमें कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों अब आगे हमें देखते हैं एग्जाम्पल। तो वह तुम्हें नहीं जानती थी, वह तुम्हें नहीं जानती थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कर्ता की। कर्ता इसमें सी है, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद हमें आवश्यकता है क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें जानना है, नो, KNOW, नो, जानना, ये मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यू यहाँ ऑब्जेक्ट है। बस दोस्तों ये हो गया। शी डिड नॉट नो यू, वह तुम्हें नहीं जानती। तो दोस्तों ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। मैं एग्जाम्पल अब यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है एग्जाम्पल कराने से, इसीलिए मैं यहीं पर अब छोड़ देता हूँ। आगे मैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सब कुछ वही होता है, बस नॉट की आवश्यकता होती है, या कहो कि नॉट का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस। बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, इसीलिए हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए अच्छी तरह से समझना शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक शब्द धन, डिड, धन, कर्ता, धन, नॉट। अब देखिए यहाँ पर नॉट यदि है तो यहाँ ब्रैकेट में इसीलिए लिखा गया है कि यदि नॉट है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्मधन, शेष भाग। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही है। इतने का पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे मैं और बताऊंगा कि क्या शब्द पहले आएगा तो क्या होगा, क्या शब्द बीच में आएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, कर्म का मतलब मैंने बता ही दिया है कि क्यों कर्म लिखाया जाता है, ताकि हम इसको क्रमबद्ध तरीके से सेट कर सकें और अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें। देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हमें रखना है, तो इसमें देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। तो यहाँ कहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द है, कहाँ की अंग्रेजी होती है, वेयर। देखिए दोस्तों, ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। उसके बाद हमें डिड रखना है, डिड हो गया। उसके बाद कर्ता रखना है, कर्ता इसमें वह है, ही। उसके बाद देखो नॉट, यदि है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया इसमें जाना है, गो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया। कर्मधन, शेष भाग, कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग होगा यहाँ। बस दोस्तों हो गया। और प्रश्नवाचक चिन्ह, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं लगाते हैं तो आपका ट्रांसलेशन गलत मान लिया जाएगा, इसीलिए प्रश्नवाचक शब्द लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द रखना है। प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे, इसमें है क्यों की अंग्रेजी होती है वाई प्रश्नवाचक शब्द हो गया। प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमें डिड रखना है, डिड रखेंगे। उसके बाद कर्ता रखना, कर्ता इसमें यू है, यू को रख दिया। उसके बाद देखिए इसमें नॉट भी है, यू नॉट मुख्य क्रिया। नॉट के बाद देखिए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो जाएगा लर्न, LERN, लर्न। और अपना, यू, अपनी, अपना के लिए मैंने पर्सनल प्रोनाउन में अच्छी तरह से समझा दिया है कि इसका प्रयोग कैसे होता है। यहाँ यू के अनुसार यहाँ पर योर लग जाएगा, योर, लेसन। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया। अब चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि क्या शब्द पहले होगा तो क्या करना होगा, क्या शब्द बाद में होगा तो क्या करना होगा। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि क्या शब्द वाक्य के पहले आएगा तो क्या होगा, वाक्य के बीच में आएगा तो क्या होगा। दोस्तों यही बात नोट करने की है कि जब क्या शब्द वाक्य में पहले होगा तो वहाँ सेंटेंस बनाते समय डिड से शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ डिड से शुरू करेंगे। और जब क्या शब्द वाक्य के बीच में होगा तो वहाँ उसकी अंग्रेजी वार्ड से शुरू करेंगे, बस दोस्तों यही इतना ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों अब एग्जाम्पल, जैसे देखिए, क्या वह बाजार गया। देखिए दोस्तों
इसमें क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है। तो यहाँ जब वाक्य में सबसे पहले आएगा तो वहाँ हम डिड से शुरू करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द यही इतना शब्द छोड़कर यहाँ डिड से शुरू होंगे, बाकी यही क्रम रहेगा। तो डिड से शुरू करेंगे। देखिए डिड हो गया, डिड के बाद हमें कर्ता रखना। कर्ता यहाँ ही है, ही हो गया। उसके बाद नॉट, यदि है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ है जाना, गो टू मार्केट। बस दोस्तों ये हो गया। और इसके बाद फिर हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम अपना पाठ याद नहीं किए? जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें भी क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है। तो यहाँ भी हम डिड से शुरू करेंगे। डिड यू नॉट। देखिए दोस्तों, हमने डिड रखा, डिड के बाद कर्ता रखा, कर्ता के बाद नॉट रखा, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ याद करना है, LEARN लर्न। अब देखिए यहाँ अपना के लिए यू के अनुसार यहाँ योर लगेगा। योर हो गया, योर लेसन, योर लेसन, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस दोस्तों ये हो गया। अब चलिए हम दिखाते हैं बीच में आएगा तो क्या करना होगा। वह क्या खाता था? जी हाँ दोस्तों, देखिए इस वाक्य में क्या शब्द बीच में आया है। तो यहाँ बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी वाट से शुरू करेंगे। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द हमें रखना है। प्रश्नवाचक शब्द धन, डिड धन। कर्ता यहाँ ही है, ही रखें। उसके बाद नॉट, है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ खाना है, तो खाना के लिए ईट। जी हाँ दोस्तों, बस हो गया ये। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तुम क्या नहीं पढ़ते थे? तुम क्या नहीं पढ़ते थे? देखिए दोस्तों, इसमें क्या शब्द बीच में आया है कि इसकी अंग्रेजी वाट से शुरू करेंगे। वाट डिड यू नॉट रीड? बस दोस्तों हो गया। तो दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया। इसी प्रकार ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया। तो इसके अगली वीडियो में अब बनाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बना दिया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि और भी आपके दोस्त को, स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए स्टडी विद यूट्यूब के साथ और देखते रहिए अच्छी से अच्छी वीडियो को हमारे साथ।
स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। मैं बबलू कुमार अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब है काल, काल का मतलब समय से है। तो दोस्तों फ्यूचर मतलब भविष्य काल में जिस चीज़ का अनिश्चित हो, जिसका निश्चित ना हो, जिस वाक्य में निश्चितता का बोध ना हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब अगर कोई वाक्य बोला गया उससे ऐसा लगे कि ये वाक्य मतलब उसमें निश्चित ना कुछ हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अभी जब एग्जाम्पल हम कराएंगे तो उसमें जब वाक्य आएगा तो उसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा ये वास्तव में अनिश्चित लग रहा है। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेंस में सबसे पहला पॉइंट होता है पहचान, क्योंकि पहचान के ही माध्यम से हम ये समझते हैं कि ये कौन सा टेंस है और वो उसके लास्ट में मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले पहचान हम जानेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिस टेंस के वाक्य के अंत में गा गी गे, जी हाँ दोस्तों, जिस टेंस के वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे वह स्कूल जाएगा, वह अपना पाठ याद करेगा, वे अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके बाद बात आती है नियम की कि हम किस नियम के बेस पर इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो दोस्तों नियम फर्स्ट है। नियम फर्स्ट में ये है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। नियम नंबर 2, यू ही सी इट तथा दे, यानी और दे के साथ विल का प्रयोग होगा। तो दोस्तों नियम नंबर 3 है कि सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो नियम नंबर 4 है दोस्तों। ये नियम नंबर 4 जो है ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात इसलिए है ये थोड़ा नियम का उल्टा है, ये दोनों नियम का उल्टा है। इसमें क्या होगा कि जहाँ दृढ़ता का बोध होगा, जहाँ दृढ़ता का बोध होगा वहाँ पर उसी नियम का सीधा उल्टा हो जाएगा। जैसे आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता था तो आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा। उसी तरह ही सी इट यू और दे के साथ विल का प्रयोग होता था, शैल का प्रयोग होगा। बस दोस्तों यही इतना है, यही इतना नियम है। अब इसके बाद हम इसका लिखेंगे क्रम और करेंगे एग्जाम्पल और समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना ताकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है और बने रहिए हमारे साथ और सीखिए टेंस। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप पार्ट टू पार्ट टेंस का वीडियो देख सकें। तो दोस्तों हम करते हैं अब एग्जाम्पल। इसको मैं अब मिटा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम करते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए क्रम। अब मैं क्रम के बारे में थोड़ा बता दूं कि क्रम क्यों लिखाना पड़ता है। क्रम लिखाने का मतलब ये है कि जैसे पहले मैं लिख देता हूँ, वह बाजार जाएगी। देखिए दोस्तों अब मान ले ये हमें वाक्य मिल गया, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। अब इसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे करना है, इसीलिए इसको क्रम लिखाया जाता है। क्रम का मतलब ही है कि इसको क्रमबद्ध तरीके से
कैसे किया जाए, इसीलिए इसको लिखाया जाता है। इसी के अनुसार हमें बिल्कुल इसको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना, कर्ता रखना है। सबसे पहले हमको कर्ता रखेंगे। कर्ता यहाँ वाह वाह, तो सी हो जाएगा। उसके बाद शैल या विल लगाना है। ही, सी, इट, यू और दे के साथ विल का प्रयोग होता है। विल हो गया। ये देखिए कर्ता के अनुसार यहाँ लिखा गया है। यहाँ कर्ता के अनुसार विल हो गया। और उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया यहाँ है जाना। जाना की अंग्रेजी गो टू मार्केट। बस दोस्तों हो गया। तो चलिए और हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे लीजिए 1 2, तुम अपना पाठ याद करोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें कर्ता की ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। यहाँ कर्ता यू है, यू हो गया। उसके बाद शैल या विल, तो यहाँ विल का प्रयोग होगा, विल। उसके बाद कर्ता के अनुसार हो गया मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यहाँ याद करना है, तो लर्न हो गया। और लर्न, अब देखिए अपना अपना के लिए यू के अनुसार यहाँ लगेगा वे योर लेसन। बस दोस्तों हो गया है। तो चलिए अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले हमें कर्ता यहाँ आई हो गया। उसके बाद शैल या विल कर्ता के अनुसार, तो यहाँ दोस्तों शैल लगेगा, शैल। उसके बाद देखिए शैल हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यहाँ पढ़ाना है, पढ़ाना यहाँ टीच हो जाएगा, टीच यू। यू दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए हम उसे पीटते, हम उसे पीटेंगे। देखिए दोस्तों, हम उसे पीटेंगे। तो यहाँ कर्ता हो गया वी के अनुसार शैल का प्रयोग होता है, शैल हो गया। उसके बाद देखिए कर्ता हो गया, शैल या विल हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया यहाँ बीट है, पीटना। और उसे हिम। बस दोस्तों ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जिसमें दृढ़ता होगा, दृढ़ता वाले वाक्य का एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं दृढ़ता वाले वाक्य। दृढ़ता वाले वाक्य देखिए दोस्तों, यहाँ आई हो गया। ये देखिए दृढ़ता वाले वाक्य, इसमें अवश्य देखिए यहाँ दृढ़ता वाले वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अब वो नियम लगेगा जो मैंने लास्ट में बताया था कि आई के साथ विल का प्रयोग होगा, आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा। और यू, ही, सी, इट तथा दे के साथ शैल का प्रयोग होगा। तो आई हो गया, आई के साथ यहाँ विल का प्रयोग होगा। देखिए विल हो गया, कर्ता का मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ याद करना है, याद करना। अब देखिए दोस्तों, याद करना, दिस लेसन। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए अगला ऑप्शन,
अगला एग्जाम्पल, ही शैल, देखिए दोस्तों, ही शैल डू इट। जी हाँ दोस्तों, बस हो गया है। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं और पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस इसका। तो देखिए दोस्तों, इसमें नियम सब वही लगेगा निगेटिव सेंटेंस में भी, इसीलिए ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो हम अब डायरेक्ट चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो दोस्तों अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों इसमें बस करता वही है, सिर्फ यहाँ शैल या विल के बाद नॉट लग जाएगा बस। तो हम अब देखते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल। जैसे देखिए, वह कानपुर नहीं जाएगा, वह कानपुर नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें कर्ता रखना है। कर्ता यहाँ वह है, ही हो गया। उसके बाद शैल या विल कर्ता के अनुसार लगाना। कर्ता यहाँ ही के अनुसार यहाँ पर विल लग जाएगा। उसके बाद देखिए नॉट है, इसमें नॉट लगाना, विल नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया यहाँ जाना है, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म के बाद कर्म धन शेष भाग, गो टू कानपुर, यहाँ कानपुर। बस दोस्तों, तो ये हो गया, वह कानपुर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू कानपुर। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल एक और। तुम उसे नहीं पीटोगे। देखिए दोस्तों, तुम उसे नहीं पीटोगे। सबसे पहले हमें कर्ता रखना है। कर्ता इसमें यू है, तो यू शैल या विल कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर विल हो जाएगा। नॉट, देखिए नॉट है, नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पीटना है, बीट हिम। बस दोस्तों हो गया। तो ये निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए टाइम को बचाने के लिए अब एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसेप्ट को जानना और समझना। इसीलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी में अब हम दोनों को देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि नेगेटिव में कुछ होता नहीं, बस यहीं पर नॉट लग जाता है, इसीलिए हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो नियम पहले लगता था वही नियम अब भी लगेगा। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं करना, बस देखिए एग्जाम्पल और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, और क्या वाला जो नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में था, वही हर जगह लगेगा। कि मतलब क्या शब्द अगर यदि वाक्य में पहले आता है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यदि बीच में आता है तो वहाँ वाट से शुरू होगा। तो वही दोस्तों यहाँ होगा। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था। इसीलिए यहाँ पर वो सिर्फ ऐसे ही समझा दे रहा हूँ कि यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आएगा तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है। तो दोस्तों देखते हैं अब एग्जाम्पल।
तो सबसे पहले हम क्या ही ले लेते हैं। क्या वह बाजार जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या शब्द सबसे पहले आया। जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो वहाँ बस यही प्रश्नवाचक शब्द छोड़कर बाकी कर्म यही यहाँ से इतना लग जाएगा। तो हमें बस यहीं से शुरू करना होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल, शैल विल से शुरू करना है और शैल विल लगेगा कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ ही के अनुसार लग जाएगा विल। अब उसके बाद कर्ता रखना है। कर्ता यहाँ पर ही है। उसके बाद नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ जाना, गो टू मार्केट। बस दोस्तों हो गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो। दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यहाँ पे प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पहले वाले वाक्य में भी ऐसे था, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, उसमें मैंने शायद लगाया नहीं था। तो देखिए दोस्तों, क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या सबसे पहले आया है तो यहाँ कर्ता के अनुसार शैल या विल लगेगा। यहाँ पर कर्ता यू है, यू के अनुसार यहाँ पर विल लग जाएगा। उसके बाद यू हो गया कर्ता, कर्ता नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है ये जानना, KNOW। क्या तुम मुझे जानते हो, नो मी। बस दोस्तों प्रश्नवाचक हो गया। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या बीच में होगा तब कैसे लगेगा। तुम क्या खाओगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए तुम क्या खाओगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द। अब क्या शब्द बीच में आया है, देखो दोस्तों यहाँ क्या शब्द बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी वाट से शुरू करेंगे, वाट। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक शब्द हो गया, एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया। उसके बाद शैल या विल रखना है, शैल या विल रखेंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ यू है, यू के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा विल। उसके बाद कर्ता रखना है, कर्ता हो गया। उसके बाद नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। क्या खाओगे, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है खाना। बस दोस्तों हो गया। तो चलिए हम आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ वेयर है, वेयर हो गया कहाँ। शैल या विल कर्ता के अनुसार, कर्ता यहाँ यू है, यू के अनुसार यहाँ पर विल लग जाएगा, विल हो गया। उसके बाद कर्ता, कर्ता यहाँ यू है, यू हो गया। उसके बाद नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। बस दोस्तों हो गया ये। तो अब चलिए और एग्जाम्पल आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, खेलेंगे। हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे। देखिए दोस्तों, हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे, सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द रखना। प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर वाई, शैल या विल कर्ता के अनुसार, कर्ता यहाँ हम है, यहाँ शैल लग जाएगा, शैल
वी, देखिए कर्ता, कर्ता के बाद नॉट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, प्ले फुटबॉल। बस दोस्तों हो गया। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं इस टेंस को ख़त्म। क्या ले लें, वे तुम्हें कैसे जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हाउ, कैसे, हाउ। अब प्रश्नवाचक शब्द हो गया, सहेलियावली रखना। कर्ता के अनुसार कर्ता यहाँ दे, दे के अनुसार यहाँ पर विल, दे, कर्ता के अनुसार दे हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जानेंगे, KNOW, उसके बाद यू। बस दोस्तों हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसीलिए वीडियो को अपने हिसाब से मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, और आशा करता हूं आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। वीडियो को अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस अवश्य करना, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। मैं पूरे टेंस की वीडियो बनाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। मतलब सीरियल से पूरे टेंस को पढ़ाएंगे। और ये यहाँ तक हो गया, ये पार्ट 6 या 7 है। इसके पहले मैंने 5-6 वीडियो बना दी है। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखा करिए और पार्ट टू पार्ट देखिए, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से वीडियो समझ में आए और टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरा मेन मकसद है कि अच्छे से तरीके से आपको समझा सकूं। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।